हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो आज का वीडियो लेके आई हूँ मैं, ये भी नवरात्रि से संबंधित ही है कि हमें माता को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाने चाहिए, कि कौन सी चीज़ का भोग लगाने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है या कौन से दिन कौन सा हम भोग लगाएं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम रोज़ एक ही चीज़ का भोग लगा देते हैं। चाहे हम नवरात्रे 9 कर रहे हैं तो भी माता को 9 दिन भोग लगेगा। अगर हम नवरात्रे पहले दिन का और अंतिम दिन का कर रहे हैं तो भी भोग है वो पूजा पाठ, और भोग माता को भोग है वो नित्य लगेंगे। यानी पूजा पाठ है वो भी पूरे 9 दिन होगी, माता को भोग भी पूरे 9 दिन लगेगा। हम चाहे व्रत कर सकें या ना कर सकें, कोई मान लो कोई लोग हैं वो निगोट भी करते हैं, पूरे 9 दिन के उपवास भी रखते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको 9 दिन करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में आप 2 नवरात्रे कर सकते हो, फर्स्ट का कर सकते हो और एक आखिरी का कर सकते हो। तो इस तरह से हम नवरात्रे करते हैं, लेकिन माता को भोग है वो रोज़ ही लगेगा, 9 दिन तक लगेगा। तो कौन से दिन हम माता को कौन सा भोग लगाएं, क्योंकि माता है तो माता के 9 दिन 9 अलग अलग रूप हैं, तो अलग अलग माता को अलग अलग चीज़ का भोग लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हम पहले दिन है वो माता को किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए, और दूसरे दिन किस चीज़ का, तीसरे दिन ऐसे डेली है वो हम किन किन चीज़ों का हम इसको माता को भोग लगा सकते हैं। तो पहले दिन हम माता को भोग लगाएंगे घी का, यानी पहले दिन माता को घी का भोग लगता है। तो घी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए उसको, यानी वो मेल्ट हो जाए अच्छे से, और उसके बाद में हम ठंडा करके उसका माता को भोग लगाएंगे। तो पहले दिन माता को लगता है घी का भोग लगता है। दूसरे दिन माता को भोग लगता है चीनी का। आप बूरा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। तो दूसरे दिन माता को भोग है वो चीनी का लगता है। तो चीनी का भोग लगाने से क्या है, जिनकी भी आयु कम होती है, यानी किसी पंडित ने बोल दिया है कि भाई इसकी आयु कम है, तो इससे हम चीनी का माता को भोग लगाते हैं तो इससे आयु बढ़ती है। तो दूसरे दिन माता को है वो चीनी का भोग लगाया जाता है। बूरा हो या चीनी हो, आप उस चीज़ का भोग लगाइए। फिर उसके अगले दिन हमें किस चीज़ का भोग लगाना है, कि तीसरे दिन है वो हमें माता को दूध का भोग लगाना है। यानी तीसरे दिन माता को दूध का भोग लगाएंगे। माता को स्नान है वो कच्चे दूध से करवाएंगे, और भोग है वो पक्के दूध से लगाएंगे। इतना गर्म भी नहीं कि भाई माता के होठ ही जल जाए, यानी आप बिना पानी डाले उसको गर्म कर लीजिए और फिर उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में माता को आप भोग लगाइए। तो तीसरे दिन आपको भोग लगाना है माता को दूध का भोग, यानी पके हुए दूध का भोग लगाना है। फिर नेक्स्ट डे चलते हैं अपन चौथे दिन। चौथे दिन है वो माता को मालपुए का भोग लगता है, यानी खीर मालपुआ आप बना सकते हो, यानी खीर भी नहीं बना सकते तो आप मालपुए का भोग लगा सकते हो। मालपुआ है जो 56 भोग के अंदर आता है, तो आप चौथे दिन है वो माता को मालपुए का भोग लगाएं। फिर अगला है 5वें दिन। 5वें दिन है वो माता को केले का भोग लगता है। माता को केले का भोग लगाया जाता है, यानी बिना छीले हुए साबुत उसको पानी के छींटे मार डाल दीजिए उस पर, और उसके बाद में आप माता के सामने रख दीजिए। तो 5वें दिन है वो हमें केले का भोग लगाना है। फिर उससे अगले दिन हमें छठे दिन है। छठे दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाना है, हमें गुड़ का भोग लगाना है, यानी माता को गुड़ का भोग लगाएंगे, क्योंकि गुड़ है वो हमारी जो मान लो आर्थिक स्थिति है उससे वो मजबूत होती है। तो उस चीज़ का आप माता को भोग लगा सकते हैं। फिर उसके अगले दिन हमें 7वें दिन है वो माता को शहद का भोग लगाना है, यानी हमें शहद सबके घर में अवेलेबल होता है तो शहद का भोग लगाना है। 8वें दिन है वो माता को हमें किस चीज़ का भोग लगाएं, कि 8वें दिन माता को जो चने होते हैं, काले चने, सूसवे उनको बोलते हैं, छोले जिनको बोलते हैं, एक तो वाइट वाले होते हैं काले वाले, तो काले वाले चने के सूसवे और हलवे का भोग लगता है 8वें दिन। और साथ में कच्चे नारियल का भोग भी ज़रूर लगाए, पक्के भोग वाला नहीं। जो पक्का जो नारियल होता है वो तो हवन में काम में लिया जाता है, जो कच्चा वाला गिरी वाला नारियल होता है उसका भी साथ में भोग लगाएं। और फिर लास्ट में आता है 9वां दिन।
तो 9वें दिन है वो जो आपकी मर्ज़ी हो, आप कढ़ाई चढ़ाइए, कढ़ाई में कई तरह के व्यंजन बनाइए, माता को जो जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ माता इससे खुश होगी, तो 9वें दिन अपनी मन मर्ज़ी से आप कुछ भी मिठाई बनाइए, खीर बनाइए, कुछ भी बनाइए आप, चाहे कितने ही पकवान बनाकर माता को भोग लगाइए और फिर माता को विदा कीजिए। फिर आप देखना माता हमारे ऊपर कैसे आपकी कृपा करती है। इससे क्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर जाती है, किसी के जो शरीर पर शारीरिक पीड़ा है वो भी ठीक हो जाती है, घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो ये सारी चीज़ें करने से अलग अलग माता को अलग अलग चीज़ का भोग लगाएं। और फिर आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।